Thank you so much, sir. Thank you so much. Sound clear? Yes, yes. Okay. Maybe ये रूम शायद मे बी 1000 का है क्या? Yes, yes. ग्रेट 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 नाइस। मैं बहुत कम जूम पे आता हूँ और आज नवीन भाई ने बुलाया है तो जरूर मैंने कहा आप सभी से मिलते हैं। मैं भी जहाँ पर मैक्सिमम सभी के सभी एजेंट्स ही होंगे ज्वाइन पर्सन, कुछ Correct. न्यूली भी होंगे। ओके, सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगा कि आप सभी को मालूम हो चुका होगा कि HEHM जैसा प्लेटफॉर्म हमारे बीच आज इंडिया के अंदर कैसे धूम मचा रहा है। तो ये कोई ऐसे ही नॉर्मल प्लेटफॉर्म मत समझिएगा इसको कि नॉर्मल से आया है और कुछ दिन के लिए आया है, ठीक है। इसको आप जितना सीरियस ले सकते हैं उतना सीरियस लीजिए, लेकिन मेरा एक ही टैग वर्ड है 100% रिस्क के साथ। बड़ी इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस मत करिए, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट पे करिए। अभी जो समझने वाले हैं वो ये समझ जाएंगे कि यहाँ पर कंपनी को कम्युनिटी चाहिए, और जिस सिस्टम को कम्युनिटी चाहिए होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए आता है, ठीक है। जहां पर कंपनी आपको खुद बोलती है कि आप बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करिए, तो सबसे बड़ी बात है कि आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके आप अपनी टीम बड़ी करके आप अच्छी अर्निंग यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, जो आज तक शायद ही आपको किसी प्लेटफॉर्म के अंदर मिली होगी। अभी बात करें मैं अपनी ही, और कुछ लोग मेरे को जानते होंगे, मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा। जनवरी 5 वो दिन था जिस दिन मेरे पास ये सिर्फ एक लिंक आया था मेरे अपलाइन का। मेरे को नहीं पता कि वो कौन है, उनका फेस नहीं देखा था, जस्ट नाम मालूम है कि किसी ने एक लिंक भेजा। तो उनको पूछा मैंने, आपका नाम क्या है? बोला अमरीक जी, चंडीगढ़ से। मैं कहा ओके। मैं सर क्या है, तो उन्होंने शॉर्ट में बताया मेरे को थोड़ा सा। सर मेरी आवाज क्लियर है? थोड़ा बफरिंग कर रहा है शायद, कनेक्टिंग टू क्लाउड Recording in सर्वर। progress. ओके, Yes, yes, yes. यस। देखिए मैं आपको अपनी स्टोरी ही शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी चीजें तो सारी क्लियर कर ही देते हैं हमारे जितने भी यहाँ पे लीडर्स हैं, ठीक है। सभी को मालूम है सिस्टम कैसा है, प्लान कैसा है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। मैं जस्ट अपने बारे में बात करूंगा कि 5 जनवरी को इस सिस्टम के अंदर में आया था बिना किसी अपलाइन के। मेरे को नहीं पता वो अपलाइन कौन है, और मेरी कल ही उनसे बात हुई है, और वो भी पहली बार उनका फेस देखा मैंने। 5 जनवरी के बाद 4 दिन मैंने इसके साथ काम किया सिस्टम के साथ, और कंपनी का सपोर्ट सिस्टम मेरे को इतना बढ़िया लगा कि हर एक छोटी छोटी चीज वो मुझे रिप्लाई कर रहे थे। मैं कहा जो सिस्टम इतना सपोर्टिंग सिस्टम जिसका इतना बड़ा है, तो वो आगे हमारी टीम की और हमारी कम्युनिटी की जरूर हेल्प करेगा। तो उन्होंने मेरे को बोला कि क्या आप अपना कंपनी ऑफिस खोलना चाहते हैं? तो मैंने कहा यस, व्हाई नॉट। बी आर्मी पर्सन, मैंने आर्मी की जॉब रिसेंटली रिजाइन किया था अपने 13.5 साल की सर्विस करने के बाद। टोटली रिजाइन विदाउट पेंशन, तो कुछ करना तो था ही, नेटवर्कर है। तो सिस्टम मिल गया ये वाला, और जब स्टार्ट किया कंपनी ने बोला ऑफिस खोलिए, हमने तुरंत यहाँ पे डिसीजन लिया, और 1 वीक के अंदर हमने जम्मू कश्मीर में फर्स्ट ब्रांच ऑफिस हमने जम्मू में ओपन किया। उसके साथ साथ टीम बढ़ती गई। आज परिवार इतना हो चुका है कि हमें खुद नहीं समझ आती है कि ये कैसे हो रहा है। आज की डेट में बताओ तो 30,000 प्लस की टीम हो चुकी है पिछले 45 डेज के अंदर, और रिवार्ड्स की बात करूं तो अनगिनत है सर। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, और कंपनी आज मेरे को बोल रही है कि बैक टू बैक ऑफिस कम से कम भी इंडिया के अंदर 50 ऑफिस होने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। आप इसको चाहे रिस्क लेके करिए, क्योंकि रिस्क लेके जब करते हो ना आप टेंशन फ्री होते हो। तो मैं हमेशा रिस्क लेके करता हूँ, और हमेशा बोलता हूँ कि रिस्क लीजिए हर एक सेशन में, हर एक प्लेटफॉर्म पे, हर एक फिजिकल इवेंट के अंदर, कि रिस्क वर्ड को अपने साथ रखिए, क्योंकि इस तो आपकी लाइफ का भी है। आप अगर जहां पे बैठे हैं अभी आपके हाथ में फोन है, फोन भी ब्लास्ट हो सकता है, ये भी रिस्क है ना। तो रिस्क लेकर के आइए, तो आप बहुत आगे कामयाब हो सकते हैं सिस्टम के अंदर। और सिस्टम आगे चलने वाला है नहीं चलने वाला है, वो इसकी आप पूरे सिस्टम को देखिए कि ये कैसे रन कर रहा है, ये ऑफिस क्यों ओपन करवा रहा है, ऑफिस के खर्चे क्यों पे कर रहा है। जितने भी आपके इवेंट्स हो रहे हैं, फिजिकल इवेंट्स हो रहे हैं, उनका 100% ये रिवर्स कर रहा है, आपको वहां से पैसा दे रहा है। जितने भी आप लोग टी शर्ट्स बना रहे हैं उसका भी आपको पैसा दे रहा है। तो आपकी कम्युनिटी कितनी जल्दी, कितनी ज्यादा आप ग्रोइंग कर सकते हो इस सिस्टम के अंदर। आज तक मैंने ऐसे कोई सिस्टम नहीं देखा होगा कि आप लीडर अपनी पॉकेट से पैसे खर्चता था अपनी टीम को चाय पानी तक पिलाने के लिए। लेकिन जहां पर कंपनी बोल रही है कि आप बड़े से बड़े सेशन करिए, बड़े से ब्रांड सेमिनार करिए आप, और तब भी कंपनी आपको पे कर रही है, आपकी हेल्प कर रही है। तो पहली बात तो ये बताऊं कि मेरे पास कोई वर्ड नहीं है अभी कि मैं इसको किस तरह से बयान करूं। रूबरू होंगे बहुत जल्दी, हर जगह पर हमारे फिजिकल सेशन चल रहे हैं कंटिन्यूसली।
ठीक है, कल हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, चैरिटी इवेंट। आप बताइए कि ऐसी कंपनी को क्या जरूरत पड़ी है कि इंडिया के अंदर हर कोने पे के अंदर चैरिटी इवेंट्स करवाए जाएं, वहां पर लोगों को, गरीब लोगों को हेल्प की जाए। जो लोग इस सिस्टम में नहीं आ सकते, कम से कम जो लोग नहीं समझते इन चीजों को, उनको राशन तक पहुंचाया जाए। और कल एक बहुत बड़ा इवेंट हमारा जहाँ पे जम्मू कश्मीर में होने वाला है, इसके साथ बैक टू बैक हर स्टेट के अंदर, हर जगह पे जहाँ पे भी हमारे भाई बहन जो जिनको एक वक्त का रोटी भी नहीं मिलती है, और उनको हम कोशिश करेंगे कि कंपनी एंड से और अपनी एंड से उन सबकी हेल्प कर सके। ऐसे सिस्टम और ऐसे कम्युनिटी के साथ चलने का मजा ही कुछ और है। और कुछ दिन पहले आप सभी लोग जानते होंगे, एक और सिस्टम मार्केट में चल रहा था, ट्रेजर एनएफटी के नाम का। आज मैं पहली बार उसके लिए खुल के बोलने वाला हूँ। ट्रेजर एनएफटी मार्केट में चला, लेकिन किसी को पता नहीं ट्रेजर एनएफटी एक्चुअली है क्या है। मैं बोल सकता हूँ क्या होस्ट? डेफिनेटली डेफिनेटली लोग सुनना चाहते हैं। यस, थैंक यू सो मच। मैं खुद ट्रेजर एनएफटी में डबल सैलरी अचीवर हूँ, ऐसा नहीं है नहीं हूँ, सिस्टम ठीक था, ठीक है, लेकिन उसका आज तक किसी को भी नहीं एक्चुअली पता चला है कि वो जनरेट कहाँ से कर रहा है पैसा। नॉट ए रियल एनएफटी। ठीक है, जो रियल एनएफटीज होते हैं वो ओपन सी में जाके मिलती हैं। ओपन सी वेबसाइट है, वहां पर आप लीजिए, बाय करिए। आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जो क्रिप्टो के बारे में जानते हैं, बाइनेंस के ऊपर जितनी भी करेंसीज हैं वो सारी की सारी रियल करेंसीज हैं। उसी के नाम पे कई सारी पहले कंपनीज मार्केट में आ रही थी, जैसे ट्रॉन की ब्लॉकचेन पे कोई ट्रॉन की एमएलएम बना रहा है, वो किसी का जो भी कंपनी एमएलएम कर रही है कॉइन बेसिस पे या क्रिप्टो बेसिस पे या एनएफटी बेसिस पे, वो रियल नहीं होती है। मैंने खुद की कंपनीज क्रिएट की हुई है अपनी, इस सिस्टम के बारे में बड़े डीपली जानता हूं मैं। ये सारे सिस्टम मैनुअली होते हैं, ठीक है, ये डिसेंट्रलाइज नहीं होते हैं। तो ये चीजें जो होती है ना, ये जो समझदार लोग होते हैं ना, वो थोड़े दिन के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता किसी के पास, तो हम लोगों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। सर हैंड रेज लो कर लीजिए, हैंड रेज आपके जरूर लेंगे, हमारे भाई जी जहाँ पे होस्ट को होस्ट बैठे हुए हैं, ठीक है। साथियों, आप लोग हैंड रेज ना करें, मीटिंग इससे डिस्टर्ब होता है। हैंड रेज बिल्कुल ना करें। अभी अभी क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि सर की इंटरनेट कनेक्टिविटी चली गई है। जैसे वो रीलॉग इन होते हैं, कंटिन्यू करेंगे उनके साथ सेशन। ओके सर, आ चुके हैं। सॉरी टू एवरीवन, एक्चुअली अचानक से नेट ऑफ हो गया था। सो बात करेंगे सिंपल, हमें किसी कंपनी से किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उनको हो रही है, हमने आज तक हर एक सेशन में, हर एक प्लेटफॉर्म में, हर एक फिजिकल इवेंट में, पानीपत में भी हमने किया, कैथल में भी हमने किया, वहां पे काफी सारे लोग थे, काफी सारे लीडर्स थे, हमने यही बोला कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म मार्केट का, जिन्होंने सिखाया है। हम उनको गलत नहीं बोल रहे हैं कि वो सिस्टम खराब है या सिस्टम गलत है, जस्ट उनके तरीके गलत है। कि आज अगर कोई पर्सन, एक लीडर अगर किसी सिस्टम में काम कर रहा है और उसको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, उसने वहां पे काम किया है, अपना इन्वेस्ट किया है, और उसके अलावा अगर वो कोई और चीज भी साथ में अगर करना चाहे, तो उसको क्यों डिमोटिवेट किया जाता है, क्यों उसको धमकियां दी जाती हैं, क्यों उसको ये बोला जाता है और क्यों रोका जाता है। मैं ये नहीं कहता कि यार आज एचएचएम हमारे साथ है, एचएचएम के साथ अगर आपको कोई और प्लेटफॉर्म मिलता है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास पूरी आजादी है, आप 4 जगह पे काम करिए सर। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है तभी आप कर रहे हैं। अगर आप एक्स्ट्रा अर्निंग और एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं, तो आपको क्यों रोका जाता है? और जब उनको
प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए, उनको पता है कि जब कम्युनिटी जहाँ पे मूव ऑन हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उस सिस्टम को क्लोज होना पड़ेगा, क्योंकि उनको जनरेशन पार्ट जो है ना, जनरेशन पार्ट कहाँ से वो पैसा कमा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी है। जब तक कम्युनिटी है तब तक ही उनकी सरकार है, उसके बाद वो डाउन है, क्योंकि उनका बैकअप कुछ है नहीं है कि पैसा जनरेट कहाँ से करते हैं वो। वही एनएफटी सर्कुलेट होती रहती है, उसका प्राइस बढ़ता रहता है कम्युनिटी के बीच में, तब जा करके उसकी वो जो कुछ एक परसेंट आपको देती है। इतने नॉट वन जैसे-जैसे लेवल अप होता है, इतने नॉट वन आना शुरू हो जाते हैं कि आपका पैसा वहीं रहता है, लेकिन उसको डबल होता रहता है, उसकी इंसेंटिव बढ़ता रहता है, लेकिन उससे आपको नहीं मिलता है, वहाँ पे नॉट वन शो हो जाता है। 3 लेवल के बाद का कोई मतलब ही नहीं है। आपके थ्रू 3 लेवल के बाद चौथे लेवल पे कोई लीडर अच्छा आ जाता है, तो उससे आपको कोई अर्निंग नहीं है। आपको अनलिमिटेड तक कोई अर्निंग नहीं है। बस क्या था कि हमारे पास ऑप्शन नहीं था। अब जब ऑप्शन आया तो उनको थोड़ी-सी घबराहट हो गई कि अब तो कम्युनिटी जहाँ से मूव ऑन होगी और 101% मूव ऑन होने वाली है ये कंपनी, क्योंकि उन्होंने आज तक किसी भी सिस्टम को, किसी भी लीडर को कोई फिजिकल उल्टा ज़ूम सेशन करने के लिए स्टार रैंक वालों से $25 $50 माँगते हैं। ये कैसे मतलब कि होता है, आई डोंट नो। मैं खुद ही फ्रस्ट्रेशन हो चुका था उस सिस्टम से, और मेरे पास मैसेज पड़े हैं, मैं ये ग्रुपों में डाल दूंगा कि मैंने खुद बोला कंपनी को, बिलाल, मिस्टर बिलाल खान जो भी हैं, उनको मैंने खुद बोला मेरी आईडी टर्मिनेट कर दीजिए सर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। उसके बाद 3 बार बोलने के बाद मेरी आईडी टर्मिनेट हुई है, और मेरे बोलने के बाद, और आज मार्केट में एक बात फैली जा रही है कि हमने लीडर्स की आईडी टर्मिनेट करी है। मेरे पास बिलाल की हुई चैट है, रिकॉर्डिंग है, और उसके साथ-साथ उसने बोला था कि किसी भी लीडर की आईडी टर्मिनेट नहीं होगी। मैंने कहा अगर रियल कंपनी होगी तो नहीं होगी, अगर नॉर्मल होगी तभी होगी ना सर। तो कौन-सी ऐसी कंपनी है जिसके साथ आपने काम किया, आपने 2 महीने लगाए, 3 महीने लगाए, नहीं लगाए तो आपने अपना इन्वेस्टमेंट तो किया है ना। अपना प्रॉफिट देते रहे आपको। अब $100 आपने लगाया, वहाँ पे 200 लगाया, 1000 लगाया है, उसका आप ट्रेड कर रहे हो, आपको उसका बेनिफिट मिलता रहे। उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये घबराहट है उन लोगों की, और उन लोगों को अभी हम बहुत बड़ा करके दिखाने वाले हैं एचएचएम के अंदर। और अभी कुछ दिनों के बाद आप देखिएगा कि हर एक स्टेट और हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने एचएचएम के ऑफिसेस होंगे, और इस तरह की इनकम जनरेट होंगी कि शायद आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी होंगी। और जो लोग जहाँ बने रहेंगे ना, वो इस चीज से मत डरिए आईडी टर्मिनेट हो जाएगी मेरी। मैं तो बोलता हूँ कि 100% मैंने खुद ने विड्रॉल कर लिया था उससे, क्योंकि हमें पता था कि कुछ चीजें तो होने वाली हैं वहां पर, क्योंकि उनका बेस नहीं है। जहाँ पे एचएचएम की बात करें तो इसका बेस क्यों हम बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा बेस ये है कि ये आपकी स्टेट्स के अंदर हर जगह पर ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट्स दे रही है आपको, ऑफिस ओपन करने के। आप एज ए यूजर खुद ऑफिस खोल सकते हो, उस ऑफिस का खर्चा कंपनी पे करेगी। आप अपनी टीम बिल्डिंग करने के लिए जितने ज्यादा इवेंट्स करवा सकते हो उतने ज्यादा इवेंट्स करवाइए, उनका खर्चा कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। अब इससे ज्यादा आपकी टीम बनाने के लिए, आपकी ब्रांडिंग करने के लिए कंपनी हर तरह से आपकी बात मानने के लिए जहां रेडी है। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, उनके ऊपर चलना पड़ेगा हम सभी को। ठीक है? अगर हम उस तरह से चलेंगे तो बहुत बढ़िया कम्युनिटी क्रिएट करेंगे, और बहुत ही अच्छी वेल्थ हम जो जहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। और ये आपके सामने प्रूफ है कि मैंने पिछले 45 डेज के अंदर किस तरह से वेल्थ जहाँ पे जनरेट की है। और इस चेयर से मैं ज्यादा उठा नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल इवेंट करने ही गया हूँ। 10 मिनट डायरेक्ट में टीम करने का जहाँ टाइम ही नहीं मिल रहा है। ठीक है? और मे भी आपको थोड़ा स्क्रीन दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख जाएगा, शायद दिखेगा। नो, यस यस दिख रहा है। दिख रहा है? शायद क्लियर नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। आज की जो अर्निंग हुई है बाद लगभग $2600 है, मैसेज करना। सिर्फ आज की अर्निंग है। जबकि मैंने $45,000 का कल ही विड्रॉल लिया है। समझ गए आप? $45,000। ठीक है? और इससे ऊपर की बात करें तो 80,000 प्लस का विड्रॉल मैं अभी तक टोटल ले चुका हूँ, और 30,000 अभी वॉलेट के अंदर है। कौन सी ऐसी कंपनी है आपको डेली रूटीन में 2.5% आपको डेली का 4%, और धीरे धीरे वो इतना इंक्रीज हो जाता है और डेली आता है। और अगर कंपनी वहां पे तो ट्रेजर की बात करें तो वो खाली बातें ही कर रहे हैं ना, वहां पाकिस्तान में बैठ करके। वो ये नहीं बोल रहे हैं ना कि जहाँ पे इंडिया के अंदर कोई ऑफिशियली ऑफिस खोला जाए, तो लोगों की हेल्प की जाए। ठीक है ना? कई लोगों को वहां पे विड्रॉल करना ही नहीं आता है, और लीडर्स उनके विड्रॉल ही नहीं करने दे रहे हैं। क्यों? अगर विड्रॉल करेंगे तो अपलाइन को इनकम नहीं आएगी। आज इतने लोग जहां पर आते हैं हमारे पास, जिनके वॉलेट $100 से शुरू हुआ था, और हजार 2,000 उनके वॉलेट में बन चुका है, लेकिन फिर भी उनको विड्रॉल करना नहीं आता है, और उनके अपलाइन से उनका फोन ही नहीं उठाते हैं। और जाएंगे कहाँ? अगर अपलाइन को कुछ हो गया तो उसका अपलाइन का तो पता ही नहीं है ना कौन है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एचएचएम ने हर जगह पे ऑफिस
मालूम कर दिए। आप कहीं भी किसी भी स्टेट में किसी भी ऑफिस में जाकर के किसी भी लीडर को आप बोल सकते हो, चाहे वो आपकी टीम से हो या आप उनकी टीम से हो या ना हो, आप किसी को भी बोल सकते हो कि सर मेरी ये हेल्प कर दीजिए। अगर वो मना करता है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो, उसका ऑफिस तक क्लोज हो जाएगा। उसके अलावा इंडिया के अंदर 3 ऑफिशियली एजेंट्स अभी हो चुके हैं, जिसमें मिस्टर विजय जी पूना से हैं और ध्रुव जी हमारे चंडीगढ़ से हैं और तीसरा आपके सामने है रोहित शर्मा। जो ऑफिशियली एजेंट है वो आप अपना रिसर्च कर सकते हो वेरिफिकेशन में जाकर के अपनी वेबसाइट ओपन करके। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम को, अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स दिलवाने के लिए, ताकि आप लोग भी ईमानदारी के साथ जहाँ पे खड़े रहें। आप इन चीज़ों की चिंता मत रहे सर, अगर बाय डिफ़ॉल्ट आज वही कंपनी बोल रही है, आपको धमकी दे रही है, ये चीज़ें कुछ दिन पहले यूबिट ने भी करी थी। यूबिट जैसी कंपनी मार्केट में आई, लोगों ने खूब पैसा कमाया वहाँ पर आकर के, ठीक है? मेन लीडरों ने पैसा कमाया और आज की डेट में आप पूछिए किसी यूबिट वालों से, आज वो 4 स्टार, वो 7 स्टार, वो स्टार कहाँ गए हैं? क्योंकि उनका बेस ही नहीं था ना कोई। अगर किसी सिस्टम का बेस ही नहीं है, कोई ऑफिस ही नहीं है, कोई उसकी चीज़ ही नहीं है और सिर्फ हवा में काम हो रहे हैं, तो उससे थोड़ा-सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि आपका ही फंड वहाँ पर जमा होता है, तभी वो 30,000 वॉलेट रखो या 20,000 रखो, जहाँ पे भी रखो आप। लेकिन जहाँ कम से कम डेली तो आ रहा है ना आपको, उसका प्रॉफिट्स, उसके बेनिफिट्स को आप विथड्रॉल तो कर सकते हो। कहने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, ठीक है? कहने को तो इतना कुछ है कि इन लोगों ने इतना मार्केट के अंदर, हमारे पास ऐसे-ऐसे स्क्रीनशॉट आए हैं कि यूट्यूबरों को 30-30 हज़ार रुपए दिया जा रहा है कि आप एचएचएम के खिलाफ वीडियो बनाइए, ताकि लोगों को डिमोटिवेट किया जा सके। मैं खुद है, मैं कभी किसी कंपनी के बारे में आज तक कभी नहीं बोला हूँ, मेरा रिकॉर्ड है, ठीक है? मैं आर्मी से हूँ और मेरे को किसी से कोई इस चीज़ के बारे में है ही नहीं है कि वो अपने लिए काम कर रहा है, वो अपना घर चला रहा है, मैं किसी के बारे में कुछ बोलूँ। आज से कुछ दिन पहले जब हमने ऑफिस ओपन किया था, तो ट्रेज़र एनएफटी के हर जगह पे मेरी फोटो वायरल हो गई थी कि एचएचएम कंपनी स्कैम, बिना कुछ पता है कि ये एचएचएम स्कैम उसको पता हो सकता है जिसने बनाई है, उसके अलावा कैसे कोई पहचान सकता है कि वो स्कैम है या नहीं है? मतलब कुछ पता ही नहीं है, लॉजिक ही नहीं है किसी बात का। और आज वही लोग कैसे-कैसे तरीके अपना रहे हैं कि ऐसे सिस्टम को ले डाउन किया जा सके। और हमारे इंडिया के अंदर अगर हमारे इंडिया के लीडर्स आगे बढ़ करके कुछ काम करना चाहते हैं, ऑफिस खोल करके काम करना चाहते हैं, उनके पास ये ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है, तो उनको क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि उनकी दुकानें बंद होने वाली हैं हमारे पड़ोसी मुल्क की। जो भाई साहब हमारे एक बिलाल जी, एक इकलौते बिलाल जी हैं जो इसको चला रहे हैं सिस्टम को। उसके अलावा डेविड है, डेविड आई डोंट नो कौन है। वो खुद एक डेवलपर है। अभी तक किसी को गारंटी कंफर्म नहीं हुआ है कि ट्रेजर एनएफटी का असली एमडी, सीएमडी कौन है। वो बोलते हैं कि उनको बोलिए सामने आइए, एचएचएम के जो हैं। तो हम कहते हैं कि हम लोग इतना डर क्यों रहे हैं, फिर ट्रेजर का भी तो कोई सामने नहीं आया अभी तक। एक वीडियो आई हुई है ट्रेजर एनएफटी की आज से 2021 की, जो मिस्टर स्टीव लेग्डर कैलिफोर्निया से एक ट्रेड फेयर के अंदर उन्होंने स्टार्ट किया था काम। आज तक वही वायरल हो रही है मार्केट में। जहाँ पे अभी 1 मार्च को बैंकॉक के अंदर बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, साउथ अफ्रीका के अंदर हो चुका है, फिलीपींस के अंदर हो चुका है। बैक टू बैक 2026 तक कंटिन्यूअसली आपकी अपनी वेबसाइट पे खोल के देखिए अपकमिंग इवेंट्स। इतने बड़े-बड़े ट्रेड फेयर्स के ऊपर इसके इवेंट हो रहे हैं। नेस्डेक के ऊपर इसकी एडवर्टाइजमेंट चल रही है। नेस्डेक कोई छोटी-मोटी स्क्रीन नहीं है सर, वहाँ पे नॉर्मल कंपनी चल ही नहीं सकती है। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन दूसरी कंपनियों से या फिर ट्रेजर एनएफटी वाले जो कंपनियाँ आज धमकियाँ दे रही हैं, जो डरा रही हैं, डिमोटिवेट कर रही हैं, उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको अपनी लाइफ़ आपकी खुद की है, आज़ादी आप सभी को है। जहाँ आपको बेटर लगता है ना, वहाँ पे आप बेटर तरीके से काम करें। मैं तो यही कहना चाहूँगा, आज पहली बार मेरे को ये बोलना बड़ा अजीब-सा भी लग रहा है किसी कंपनी के प्रति, और मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैसे उसको समझा पाऊँ आप सभी को कि वो कंपनीज़ क्या कर रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, पैसा बनाया है, उसने बनाया है, लेकिन किस बेस पे बनाया है? जस्ट फॉर कम्युनिटी के बेस पे। और अभी कम्युनिटी वहाँ से मूव ऑन हो रही है, सबको पता चल चुका है। और जैसे-जैसे वो मूव ऑन होगी, कम्युनिटी वहाँ से डाउन होगी, 100% क्लोज़ होगी सर। क्योंकि अभी उसका टाइम चला गया, उसका दौर चला गया। पहले दौर मोबाइल का था, बटन वालों का, फिर दूसरे आए, फिर आज टैबलेटें चल रही हैं, अभी तो और कुछ आने वाले हैं। ठीक है? तो बहुत कुछ चेंजमेंटें होंगी सर, वक़्त के साथ कहते हैं ना, हर इंसान को, एक हमारे बचपन में हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं, वक़्त के साथ इंसान को बदलना चाहिए। तो ये वक़्त अभी बदलने का है और वक़्त अभी ये आप लोगों का है। आप लोगों को कैसे डिसाइड करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हम लोग तो कर ही रहे हैं, नवीन जी कर रहे हैं, बाकी भी हमारे बढ़िया लीडर्स हैं जो अच्छी इनकम। मैं तो खुद हैरान हो गया हूँ, मेरी टीम के अंदर कल एक मर्सिडीज़ बेंज लिया है किसी ने। इतनी जल्दी, इतनी फ़ास्ट। आज तक ट्रेज़र एनएफटी में वो 10-12 लीडर ही हैं
जो ऊपर घूम रहे हैं, बस वही लोगों के पास जेबें भर रही हैं, बाकी नीचे मैंने तो देखा ही नहीं किसी को। मैं भी उस कंपनी के अंदर फुल डेडिकेशन के साथ काम करने आया था नवंबर सितंबर में, सितंबर अक्टूबर में दिन रात काम किया उस सिस्टम के अंदर, लेकिन पोटेंशियल ही नहीं निकली। पोटेंशियल निकलेगी कैसे सर? आज आपके पास ऑप्शन है, कम्युनिटी बहुत बड़ी सिस्टम को चाहिए, ऑफिस बहुत बड़े खुल रहे हैं, फर्स्ट फर्स्ट लेयर में आप लोग जुड़े हैं, जितने भी जहां पे 990 लोग हमें सुन रहे हैं। आप खुद सोचिए, जे अभी फर्स्ट वेव चल रही है सर, अभी तो आगे ऑफिस ओपन हो रहे हैं। आपको एक गुड न्यूज देता हूं, जो नोएडा साइड से है, दिल्ली साइड से है, 1 तारीख को इंडिया का सबसे बेस्ट और खूबसूरत ऑफिस बनने जा रहा है, वहां पर ओपनिंग हो रही है उसकी, नोएडा में। उसके बाद 24 तारीख को सोलन के अंदर ऑफिस ओपन हो रहा है। 2 तारीख को चंडीगढ़ के अंदर बहुत ही बड़ा इवेंट है। उसके अलावा 3 तारीख को जम्मू के अंदर 500 लोगों का बहुत बड़ी गैदरिंग होने वाली है। बैक टू बैक कंटिन्यूसली सेशन, फिजिकल इवेंट्स जहां पे चलने वाले हैं, और बड़ी इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस ना किया जाए तो बेटर है। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जहां पर करके आइए, कंपनी भी आपसे पैसा नहीं मांग रही है ना, हम लोग बोलते हैं, हम हमेशा मना करते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट के अंदर आकर के आप ज्यादा अर्निंग जहां से कर सकते हैं डेली रूटीन में, किसी दिन भी आपका जहां पे मिस नहीं होगा। बस थोड़ी सी पेशेंस रखनी है विड्रॉल्स के रिगार्डिंग। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन आती है कि सर विड्रॉल थोड़ा लेट आ रहा है, और जब डेट देखो उनकी, जैसे कल विड्रॉल मारा है तो आज आ जाएगा इंस्टेंट। इंस्टेंट तो आज तक ट्रेजर एनएफटी ने भी दिया, वो भी 4 दिन लगते हैं देने में, 3 दिन आपका ऑथेंटिकेटर होते लगता है। तो जहां पे आपकी मिनिमम 4 या 5 दिन में आ जाती है, लेकिन आप फिर भी पेशेंस रखिए। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम आती है तो हम ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं, जहां पर हमारा कस्टमर केयर, आपको नंबर मिल जाएगा, आप कभी भी कॉल करके पूछ सकते हो। आपके स्पॉन्सर्स को बताइए, आपके अपलाइन को बताइए, जहां पे हेल्प की जाएगी, हेल्प डेस्क है, और हम नहीं करते हैं। और जिस सिस्टम, जिस ग्रुप के अंदर आप अपने रिवार्ड्स अप्लाई करते हैं, वहां पर कम से कम भी 22 असिस्टेंट है कंपनी की। आप किसी को भी आप मैसेज से अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आप वहां पे कर सकते हैं। इतना बढ़िया और इतना मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाया गया है कंपनी के द्वारा कि आपको कहीं किसी लीडर के पास भी और किसी अपलाइन, मैंने आज तक, मैंने बताया ना, मैंने अपने अपलाइन का फेस ही नहीं देखा था। मेरे को सारी सपोर्ट की गई है कंपनी के असिस्टेंटों के द्वारा। मैं उन्हीं को पूछता था कि यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे कैसे करना है, ये चीज कैसे करेंगे। तो इतना, सिर्फ और सिर्फ उनकी सपोर्ट की वजह से आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया कि 30,000 से लोगों की ज्यादा कम्युनिटी होगी सिर्फ 45 दिनों के अंदर। अभी टोटल कम्युनिटी की बात करें तो इंडिया में लगभग 30,000 प्लस मेरी है, लगभग विजय भाई के मिलाकर के 38,000 to 40,000 की कम्युनिटी, 40,000 लोग ही हैं अभी, पूरी मार्केट खाली है। और अगर विजय जी की जो अपलाइन है, अनिका मैडम, वो नीदरलैंड से है, सॉरी, उनकी कम्युनिटी आज 1,55,000 की हो चुकी है। जब इंडिया में सिर्फ 30-40 हजार लोग हैं इस सिस्टम में, तो अनिका जी के 1 लाख की कम्युनिटी कहां से है? पूरे वर्ल्ड वाइड फैल चुकी है, हर जगह पे, हर कंट्री, जरूरी नहीं इंडिया के अंदर ऑफिस, हर कंट्री के अंदर इसके ऑफिस ओपन हो रहे हैं, और सारा खर्चा कंपनी पे कर रही है। तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है फिर, है ना। हम भी यहीं पे बैठे हुए हैं, इसीलिए बैठे हुए हैं। जितने भी ऑफिस खुल रहे हैं इंडिया के अंदर, अभी मेन ऑफिस हमारा जो है पुणे वाला, वो भी बहुत बड़ा ऑफिस बनने वाला है। हमारा जो ऑफिस है अभी फिलहाल जहाँ छोटा सा है रखा हुआ हमने, पीछे कॉन्फ्रेंस हॉल है, उसके अलावा अभी एक और नया जहाँ पे डिजाइन हो रहा है। तो फिर हम क्यों कर रहे हैं? अगर कंपनी नॉर्मल हो तो नॉर्मल हम घर बैठ के भी काम कर सकते हैं, एज ए नेटवर्कर हैं हम, टीम बिल्ड कर सकते हैं हम। इतने बड़े लोड क्यों ले? जहाँ पे टीम को प्रॉब्लम आई थी हमारे स्टार्टिंग में कि वेब 20 चाहिए, हमने वेब 20 को अप्रूव करवाया। उसके बाद विड्रॉल वेब 20 में चाहिए, वो भी अप्रूवल करवा दिया। उसके बाद एक और इशू था किसी टीम का कि ये प्रॉब्लम सर, यहाँ वो बोनस जो डेली अप्लाई कर रहे थे आप टीम बनाने के, बोले सर एक बार ये सॉल्व हो जाए तो मजा आ जाए। तो रियल में बोल रहा हूँ कि जो वो वाला भी आज सॉल्व हो रखा है मेरे ख्याल में। उसके लिए मेरे को 3 दिन लग गया था सिस्टम को कि आप ऑटोमेटिक इसको करिए कैसे भी करके, हमारे इंडिया के लोगों को जरूरत है। सुबह उठते ही असिस्टेंट्स के मैसेज होते हैं मेरे पास वहां से कि सर आपकी टीम के अंदर किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। अब टीम की प्रॉब्लम में तो बहुत सारी होंगी, छोटी छोटी प्रॉब्लम होंगी, लेकिन मैं मेजर प्रॉब्लम देखता हूँ कि मेजर प्रॉब्लम कहाँ पे है और उसको कैसे शॉर्ट आउट करना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बंद हो रहा है बार बार, क्योंकि वो व्हाट्सएप के कारण हो रहा है। व्हाट्सएप कर रहा है उसको बंद, 2-3 ग्रुप उन्होंने बंद किए हैं व्हाट्सएप ने, वो फिर ऑन हो जाते हैं 1-2 दिन बाद कंप्लेंट करने के बाद। उसकी जगह आज सुबह से बैठ करके हमने टेलीग्राम के ऊपर शिफ्ट किया है। आज अभी टेलीग्राम ग्रुप लिंक वायरल होने वाला होगा, सभी के पास आने वाला होगा। जस्ट आधा घंटा 1 घंटा पहले मैंने टेलीग्राम पे बनाया, सारे बोनसेस आपके टेलीग्राम पे होंगे, ताकि आपको ग्रुप बंद होने की भी टेंशन खत्म हो जाए। बस इतना विश्वास रखिए सर, इस सिस्टम से आप वो चीज कर पाओगे जो आज तक आपने कभी नहीं किया। मेरे 17 साल के एक्सपीरियंस हो गया नेटवर्किंग मार्केटिंग, बड़े लेवल पे काम किया है मैंने। मैं सामने बहुत कम आता हूँ, मेरा काम बोलता है, सिंपल सी बात है।
तो आज नवीन जी ने मेरे को बड़ा रिक्वेस्ट किया कि सर आइए, अदरवाइज मेरे पास भी जूम है, प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम भी कर सकते थे, है ना? लेकिन अभी मौका आ चुका है आप सबके सामने आने का, और जहां भी आपकी प्रॉब्लम होगी मैं वर्चुअली आपके साथ आऊंगा, जुड़ूंगा, और आपकी हर चीज का सॉल्व, क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे हम कुछ दिनों बाद, आपका हर क्वेश्चन लिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एचएचएम के अलावा भी हमारे पास काफी सारी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं, आपसे सीख सकते हैं, और कुछ चीजें हमारे पास होंगी, शायद आप भी हमसे थोड़ी बहुत नॉलेज ले लें। तो थैंक यू सो मच आपका, बहुत अच्छा लगा आपने इनवाइट किया नवीन जी, और कम्युनिटी को देख करके बिग सल्यूट है, और आपको भी मुबारक हो। जीतू भाई हमारे आ चुके हैं, जीतू भाई को जरूर सुनना चाहेंगे, ठीक है, बहुत ही हार्ड वर्कर है। और बाकी यहीं से मंच से ही मैं इनवाइट करना चाहूंगा, जो भी लोग जम्मू के नजदीक के हैं या जम्मू आ सकते हैं हमारे उस फिजिकल इवेंट के अंदर, होटल विवांता के अंदर 3 तारीख को वो इवेंट होगा, मे बी 2 दिन डिले हो सकता है, उसको हम कोशिश कर रहे हैं करने की, क्योंकि बैक टू बैक सेशंस है। तो फिर भी अगर कोई आना चाहता है तो वहां पे भी आ सकते हैं। नेक्स्ट 1 मार्च को बहुत बड़ा इवेंट कंपनी का हो रहा है बैंकॉक के अंदर। उसके बाद में भी जून के अंदर हमारी कंपनी के हेड ऑफ इंचार्ज जो एलाइस मैम है, वो इंडिया आने वाले हैं। ठीक है, so thank you so much, over to host, and please Mr. Jitinder ji, welcome आप। बहुत 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 शानदार सर, बहुत शानदार। आज तो अलग ही लेवल का माहौल बन गया है, और आपके आने से पहली बार हमारा जूम जो है वो 1000 पार्टिसिपेंट के पूरे लैंडमार्क को टच कर गया। तो ये भी अपने आप में बहुत शानदार घटना घटी है। और साथियों, ऑलरेडी देखिए कितना शानदार इंफॉर्मेशन, बहुत सारी गजब की इंफॉर्मेशन आज मिली है रोहित सर के माध्यम से। और यहाँ पर साथियों हमारे बीच और शानदार लीडर हमारे बीच में है, जिसमें मिस्टर जितेंद्र जी भी आ चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो भी अपने आप को अनम्यूट करें और ये आपको हमें। दिखाना चाहेंगे, थोड़ी सी ब्रांडिंग आपको दिख रही होगी, यस यस यस। ये हमारी लेडीज, हमारी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ डिजाइन किए हैं हमने। ठीक है, बहुत सारे ये अभी हमारे इवेंट्स के अंदर जो होने वाले हैं, ये सारे टी शर्ट है। ग्रेट ग्रेट। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे रिवार्ड्स अवार्ड जो हमारी तरफ से होने वाले हैं, क्योंकि हमने अकेले कहीं लेकर के नहीं जाना है, साथ में यहीं पे मिल बांट करके काम करेंगे, और बढ़िया तरीके से। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल। वेलकम सर, बहुत यस, बढ़िया, बहुत प्लीज शानदार। जितेंद्र प्लीज सर, होस्ट। अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर पाए। यस यस, मोस्ट नमस्कार वेलकम, सभी आपका को। भी स्वागत मेरी है। आवाज आ रही है? यस यस, वेरी क्लियर। चलिए चलिए, गजब गजब गजब। रोहित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी एसएसएम के रिगार्डिंग। वो बोलते हैं ना दोस्तों कि रोहित भाई अपने अंदर ना एक तूफान लेके इस सिस्टम में आए थे, और वो तूफान आज बाकी में बहुत तेजी से मार्केट में अपना रुतबा जमा रहा है। तो दोस्तों, मौका है अभी भी आपके पास, स्टार्ट कीजिए। एसएचएम बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और मिनिमम $100 रिस्क लेके आप इसमें शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, रोहित भाई का जो कहना है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, कहीं हो आग लेकिन आग जलनी चाहिए, कहीं हो आग लेकिन आग जलनी चाहिए। दोस्तों, आग लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं, और डेफिनेटली बहुत दूर तक जाने का इरादा है। आपका साथ चाहिए, बाकी ये मंच हमेशा आपका सहयोग करने के लिए अवेलेबल रहेगा। थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा सा अभी बिजी हूँ कहीं पे, तो इसलिए मैं इतना ही बोल पाऊंगा। थैंक यू सो मच रोहित भाई। बहुत शानदार, बहुत शानदार जितेंद्र सर। और इसी बीच में एक और नाम हमारे बीच में है, और उसको हम कैसे मिस कर सकते हैं, नवीन हुड्डा जी। अगर वो अपने आप को अनम्यूट कर पाए तो बड़ा ही मजा आ जाएगा। नवीन सर, प्लीज मोस्ट वेलकम। और हम आपको भी सुनना चाहते हैं। आज आज तो कमाल हो गया है। सभी हमारे सीनियर लीडर, सारे ग्रेट अचीवर्स हमारे बीच में उपस्थित हैं, और नवीन सर भी अगर अपने आप को अनम्यूट कर पाए तो मजा ही आ जाएगा। नवीन सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का, और आप सभी को नमस्कार करता हूँ सबसे पहले तो। देखो सर, जो आज हमने जो मीटिंग की थी वो किया था हमने ट्रेजर वर्सेस एचएचएम के रिगार्डिंग। देखो, कंसेप्ट हम किसी को भी बुरा नहीं बोलेंगे यहाँ पे, कि हम यहाँ पे कोई ट्रेजर की बुराई करनी स्टार्ट कर दें, ऐसा कुछ भी। क्योंकि देखो, जो कंसेप्ट जहाँ है वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, हम उसको बुरा नहीं बोल रहे हैं। बट उसके जो लीडर्स है ना सर, देखो कहीं ना कहीं वो डर का शिकार हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं मेरे को नहीं पता उस चीज का। बट वो बिल्कुल खुलेआम ये बोल रहे हैं भाई एचएचएम स्कैम है, ये है वो है। वो अपने काम पे ध्यान ना देके जो है हमारी कम्युनिटी को ऑटोमेटिकली ग्रो करवाने का काम कर रहे हैं। अब
मुद्दा क्या है, उनकी मान लीजिए कम्युनिटी बड़ी है, एचएचएम से उनकी कम्युनिटी अभी हाल फिलहाल में बड़ी है, और वो बड़े बड़े ग्रुप्स के अंदर जो है वॉइस रिकॉर्ड कर करके डाल रहे हैं कि भाई आप ये कंसेप्ट मत करो, टोटली नाम लेके बोल के ऐसा बोल रहे हो सीधा सीधा। तो मेरी गुजारिश ये है, जो भी हमारे इसके ट्रेजर के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, सर आप ऐसा काम ना करें, क्योंकि इसमें हमारी कम्युनिटी की ही आप लोग जो है ऑटोमेटिकली ग्रोथ करवा रहे हो, इसमें आप लोगों का ही नुकसान होता है। ठीक है, बाकी ये सर देखो, लोगों की मर्जी है, जहाँ पे जो चीज अच्छी लगेगी वो चीज करेंगे। यहाँ पे ना तो मैं कोई एचएचएम का समर्थक हूँ, ना मैं यहाँ पे ट्रेजर एंटी का समर्थक हूँ। जहां से हमें अच्छा प्रॉफिट, अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा, वहां पे हम लोग जो है हमेशा ऑलवेज काम करेंगे। ठीक है, बाकी प्लेटफॉर्म आप सभी को पता है सर कि एचएचएम कितने बड़े लेवल पे जो है जा चुका है, और आगे आने वाले टाइम में जो है जाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना ही बोलना चाहूंगा। और भी बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं, यहाँ पे टाइम की जो है मैं वैल्यू रखता हूँ। सर अगर आप किसी को इनवाइट करना चाहते हो तो आप इनवाइट कर सकते हैं। नवीन सर। आजाद जी। हाँ जी नवीन जी। करो सर, कंटिन्यू करो पर। जी नमस्कार नवीन जी, जितेंद्र जी और अभिषेक जी, और दिल से धन्यवाद, अभिनंदन, नमस्कार मिस्टर रोहित शर्मा जी, जिनसे मैं पानीपत मिला था और वो बहुत ही अच्छी मुलाकात थी। उसके बाद सर से हमारी फोन पर भी बातचीत हुई और सर से बात करके काफी अच्छा लगा और बहुत ज्यादा ताकत मिलती है सर आपसे। अभी आज ही का एक इंसिडेंट है दोस्तों, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। हमारा एक ग्रुप है हम ये लॉन्ग टर्म ग्रो टुगेदर, उसमें किसी व्यक्ति ने वन मैन आर्मी करके नाम था उसका कोई, उसने ग्रुप के अंदर लिख दिया कि ये लोग चीट करने के लिए आए हैं, आप सावधान रहे। तो ये मतलब क्या चीज है, इसको क्या समझे, मतलब बिल्कुल ही तो बौखला गए हैं ना वो, मतलब इतनी छोटी छोटी हरकत करने लगे हैं, जबकि हमने कभी भी उस सिस्टम की बुराई नहीं की है। मैंने भी किया है, मैंने वहां से अर्न भी किया है पैसा, मैं जहां से अर्न कर रहा हूँ तो मैं उस सिस्टम की बुराई कैसे कर सकता हूँ, कभी ना की ना करूंगा। लेकिन उस व्यक्ति विशेष की जरूर मैं निंदा करना चाहूंगा जो बौखला करके हमारे को गलत ठहरा रहा है, हमारे सिस्टम को गलत ठहरा रहा है, जिसमें हम हाल फिलहाल काम कर रहे हैं। एचएचएम के बारे में जैसे अभी रोहित सर ने बताया कि कितना मजबूत प्लेटफॉर्म है, आज तक किसी भी कंपनी ने इतनी जल्दी इतना ग्रो कभी नहीं किया होगा दोस्तों, बिल्कुल सपने जैसा ही तो लगता है। आज पूरा 1 महीना हो चुका है सर मुझे, और दिनेश मेरे छोटा भाई है, हम पार्टनर हैं, एक ही आईडी पे काम कर रहे हैं। तो आज 20 तारीख है, 20 तारीख को आज एक मंथली एनिवर्सरी भी कह सकते हैं आज है हमारी। तो 20 तारीख को ज्वाइन किया था हमने, और एक्चुअली काम शुरू हमने 22 को किया था, ज्वाइन 20 को ही किया था, 22 को हमने काम शुरू किया था। और 1 महीने की अचीवमेंट ये है कि लगभग 4,000 के आसपास हमारी टीम हो चुकी है, और 6-7 हजार के लगभग रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 2 विड्रॉल लगा चुके हैं हम, लगभग 2,000 का एक, और एक 500 के लगभग एक लगा था, हम 2 विड्रॉल भी लगा चुके हैं। और उसके 2 विड्रॉल लगाने के बावजूद आज जो हमारा पोर्टफोलियो है वो 13,000 प्लस का है। तो बिल्कुल एक सपने जैसा लग रहा है कि, और सिर्फ मेरा ही नहीं, मतलब इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हुई। हमने जिन लोगों को जोड़ा, जैसे 25 लोगों को जोड़ा हमने, मैंने और दिनेश जी ने, वो 25 लोगों से इतना बड़ा कारवां बना, जिसमें आप जो इस कम्युनिटी में नजर आ रहे हैं अभी, लगभग इसमें बहुत बड़ी संख्या मेरी टीम की है, और मैं सभी को धन्यवाद करता हूं। तो मैं सिर्फ एक ही आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि ऐसा होएगा कि लोग, मतलब कि आप लोगों को वर्गलाएंगे, बहकाएंगे, और ऐसी ऐसी वीडियोस भी आने वाली हैं जो बोलेंगे कि एचएचएम भाग गई है, स्कैम हो गया। तो पहले ही सावधान रहे, हंसना है हमारे को, मतलब जैसे होता है ना, पहले ही पता होता है ना इंसान को क्या होएगा। भी जैसे कोई बोलता है यार तेरी एचएचएम तो भाग गई, उसको मुस्कुराओ बहुत अच्छे तरीके से, कि वो सोच में पड़ जाए कि यार ये मुस्कुरा रहा है, मैं क्या बात कह रहा हूँ। तो इतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए, और उस कॉन्फिडेंस की लाज डेफिनेटली एचएचएम रखेगा, क्योंकि उसने, एचएचएम ने अपने आप को साबित कर दिया। क्योंकि
देखो, हमें कभी भी किसी कंपनी में आज तक ये नहीं पता चला कंपनी किसकी है, कौन असिस्ट कर रहा है, कौन हमारे को, सिर्फ हम अपलाइन तक सीमित रहते थे। यहाँ पे कम से कम भी मैं ज्यादा नहीं करता, 30-35 असिस्टेंट, टीम के असिस्टेंट लोगों से डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं। जो एक अच्छी टीम काम करता है उसको हमारे से पहले मतलब कि टीम असिस्टेंट मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं। मेरी टीम में मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ जो काम करते हैं, तो वो मुझे बताते हैं कि सर मेरे को ना मतलब टीम असिस्टेंट का मतलब मैसेज आया था, तो वो मेरे से पूछ रहा था कि आपकी टीम में कोई, आपका काम कैसा चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो आप देखिए, इतना देख रहे कौन करता है, मतलब कितनी अच्छी बात है। आज तक हमने ना देखा ना सुना इस तरीके का सिस्टम। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब बहुत कमाल का होएगा, बहुत गजब होएगा। कंपनी का रोड मैप बहुत बड़ा है। मतलब कि आज तक जब से कंपनी चली है, उन्होंने जो जो जिस समय पे इवेंट ऑर्गेनाइज डेट दी थी वो आज तक हुई है, और उन्होंने आगे 2026-27 तक की डेट ऑलरेडी दे रखी है कि हमने कब किस समय पे कहाँ पे कितने लोगों का फंक्शन करना है। ये टारगेट बनाया हुआ है और वो अब तक करती आई है और आगे भी करती रहेगी। तो बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये काम स्मूथ चलेगा और बिल्कुल आराम से कीजिए, किसी से बहस नहीं करनी, मुस्कुराना है। तो मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और मैं बड़े मान और सम्मान के साथ, बड़े आदर भाव के साथ मेरे छोटे भाई, और मैं छोटे भाई जरूर है बोलता हूँ उनको, लेकिन मैं नॉलेज की बात करूँ तो वो मेरे से ज्यादा नॉलेजवान व्यक्ति हैं। मैं बड़ा सीखा उनसे। मैं बात कर रहा हूँ दिनेश कुमार जी पानीपत से। बहुत ही प्यारे भाई हैं मेरे, बड़े अच्छे इंसान हैं, इसीलिए हम साथ काम कर रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि दिनेश जी आए एक बार, हम आपको सुनना चाहते हैं दिनेश जी। थैंक यू सर। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर पाए, आपको होस्ट है अभी। मोस्ट वेलकम इन आवर सेशन। साथियों नमस्कार। नमस्कार सर। जैसा कि नमस्कार। अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशल धन्यवाद। आज रोहित जी, आपने तो समय बांध दिया सर। आज मजा आ गया सर सुन के आज आपको। हमें बहुत थैंक यू सो ताकत मच, मिलती थैंक है यू सर। सो मच दिनेश भाई, थैंक यू सो मच, लव यू ब्रदर। बहुत ताकत मिलती है सर आपके इन शब्दों से हमें। हम तो ऐसा लग रहा है सर जैसे 1 महीने पहले कहीं गुम ही हो गए थे और आपने हमें संभाल लिया। मुझे वो रात का टाइम आज भी याद है, 12:30 बजे, जब आप कहते थे कि मेरे से अगर बात करनी है तो मैं रात को 11 से 3 बजे तक बात करता हूँ, दिन में मैं बिजी रहता हूँ। मुझे आज भी याद है। और मैंने आपसे पूछा था रोहित जी कि रोहित जी ये कैसे पॉसिबल है इस तरीके से रिवॉर्ड्स, तो आपने वो जवाब दिया था कि कंपनी दे रही है, हमें भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, हमें भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन दे रही है तो ले लीजिए। तो मेरे को आज भी याद है स्पेशली रोहित जी वो आपकी बात। मैंने कहा आज तक तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो रोहित भाई धन्यवाद, आपने उस दिन मुझे जो मोटिवेट किया ना, उस दिन से आज तक मैं रुका नहीं हूँ। और मेरे बड़े भाई आजाद, और आपका आशीर्वाद और आपका ये साथ हमेशा बना रहे, यही उम्मीद करता हूँ। और अब हमारी टीम में ऐसे ऐसे योद्धा आ चुके हैं। अभिषेक जी अपने आप में बहुत बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ अभिषेक जी का हमारी टीम में काम करना हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि अभिषेक जी और हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे ही, इससे पहले हम काम कर रहे थे, वो प्लेटफॉर्म जो है चला गया था, उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, और वहीं से हमारी जान पहचान हुई थी। और भी बहुत सारे ऐसे लोग। इस प्लेटफॉर्म की एक खास बात ये लगी कि यहाँ पर कम्युनिटी ऑटोमेटिक जनरेट हो रही है। लोग अपने आप से पूछ रहे हैं, एक बार जिसको प्लान बता दिया उसने पूछा ही नहीं, ज्वाइन कर लिया। इतना जबरदस्त सिस्टम मैंने अपनी लाइफ में इतनी जल्दी किसी कम्युनिटी को बिल्ड होते नहीं देखा है। और बहुत पहले ही काफी टाइम हो चुका है, और आजाद जी ने मेरी जो तारीफ की है वो आजाद जी का बड़प्पन है, मेरे बड़े भाई हैं। बहुत कुछ सीखता हूँ मैं इनसे, हर रोज सीखता हूँ। अभी 1 हफ्ते से मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो मैं कई बार सोचा कि जो मैं आऊँ, आज थोड़ी तबीयत ठीक थी। तो धन्यवाद अभिषेक जी आपका, और स्पेशल धन्यवाद रोहित जी, मेरे अपलाइन नवीन हुड्डा जी, उनके अपलाइन जितेंद्र कुशवाहा जी, और मेरी पूरी टीम, सबका धन्यवाद। क्योंकि अगर टीम है तो हम हैं। जिसकी टीम कमाती है वो लीडर खुद ब खुद कमाता है। तो अपनी टीम के लिए दुआ कीजिए, अपनी टीम के लिए काम कीजिए,
मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर आपकी टीम पैसा कमाएगी तो आपकी जेब में ऑटोमेटिक पैसा आएगा। तो मैं यहीं पर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद अभिषेक भाई। लव यू टीम, लव यू ऑल। बहुत शानदार। दिनेश भाई अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और जल्द से जल्द गेट वेल सुन, ताकि हमें जो है आपको रेगुलरली सुनने का मौका मिले। जल्द से जल्द स्वास्थ्य थैंक यू वेरी ठीक मच। थैंक यू कीजिए। सर, थैंक यू। साथियों देखिए, जो आज जिस पर्पस से मीटिंग अचानक से जिस डायरेक्शन में चली गई, ये बिल्कुल भी अनप्लान्ड था, लेकिन बहुत जरूरी था साथियों। उसके पीछे मैं कारण आपको बताना चाहता हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आज इस तरीके की मीटिंग होगी। मैं तो रेगुलरली अपने प्लान प्रेजेंटेशन को कंडक्ट करना चाह रहा था, लेकिन आज दिन की घटना है। हमारे छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर में, बहुत ही छोटा सा शहर है, वहां पर एक लीडर हमारा ज्वाइन किया था और वो ट्रेजर एनएफटी में भी था। अब नाम लेना अब एक्चुअली प्रोटोकॉल से बाहर हो चुका है, तो नाम लेके बात कर सकते हैं आज। तो साथियों, उसको उसने जनरली प्रमोट किया, व्हाट्सएप में लोगों को शेयर किया एचएएचएम का प्रोजेक्ट, और उसको धमकियां मिलनी शुरू हो गई। सोचो साथियों कि जो जस्ट एक शुरुआत किया बंदा, उसका ट्रेजर एनएफटी में ना कोई टीम है, मात्र $100 का उसका एक इन्वेस्टमेंट है छोटा सा, और उस बंदे ने एचएएचएम ज्वाइन किया और उसको धमकियां मिलने शुरू हुई। वॉइस रिकॉर्डिंग्स आ गए उसके व्हाट्सएप पे, और उसके आईडी टर्मिनेट करने की बातें उसको होने लगी। आज की घटना है। तो समझ सकते हो साथियों वो किस कदर बौखलाए हुए हैं और किस कदर वो डरे हुए हैं एचएएचएम की सफलता से। मैंने उसको काफी समझाया, वो डर गया था बंदा। मैंने उसको समझाया, मैं बोला यार वो बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं, हमें अपना काम करना चाहिए। कोई ऐसी कंपनी किसी को बाध्य नहीं कर सकती कि आप एक जगह पे काम करते हो तो दूसरी जगह नहीं कर सकते। दुनिया पूरी ओपन है, प्लेटफॉर्म सारे ओपन है, आपका पर्सनल चॉइस है आप कहाँ क्या करना चाहते हो। और फिर कहीं जाकर के वो नॉर्मल हुआ, और साथियों आज वो काम कर रहा है जबरदस्त तरीके से। आज शाम से बहुत जबरदस्त एंट्रियां लेनी शुरू की। तो साथियों ये है, देखिए साथियों, हम किसी की लाइन छोटा नहीं करना चाहते हैं। एचएएचएम किसी भी की लाइन को छोटा नहीं करना चाहता, अपनी लाइन को बड़ी करना चाह रहा है साथियों। और आप सब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आज 1000 का यहाँ का जो रूम था वो फुल हो चुका है। वो दिन भी आएगा कि जब हम 2000 5000 की लिमिट तो वैसे जूम देता नहीं है इसमें मीटिंग के दौरान, उसके लिए अलग से कॉन्फ्रेंस वाला वो बुक करना पड़ता है। डेफिनेटली वो भी भर जाएगा साथियों। इस लेवल की इसकी सफलता दिख रही है एचएएचएम की। और साथियों डेफिनेटली आप और हम सब मिल करके एचएएचएम की लाइन इतनी बड़ी कर देंगे कि उन्हें सोचना पड़ जाएगा कि आखिर अचानक से ये क्या हो गया साथियों। तो साथियों आज की मीटिंग बिल्कुल ही अलग ही डायरेक्शन में हो गई। जो भी नए साथी आए, देखिए बहुत लोग हैंड रेस कर रहे हैं, लेकिन साथियों ऐसा तो नहीं होगा कि हर किसी को बोलने का मौका मिल पाएगा। लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं जो आज पहली बार मीटिंग में आए हैं। उनकी उम्मीद थी कि प्लान प्रेजेंटेशन वो देखें सुने, बट चूंकि ऑलरेडी एक बहुत जबरदस्त तरीके से आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है, ये प्लान प्रेजेंटेशन से भी बढ़कर कुछ मिल गया है आज आपको। ऐसी इंफॉर्मेशन रोहित सर ने दे दी कि इतने सारे ऑफिसेस को लेकर, और इंडिया का सबसे बड़ा ऑफिस नोएडा में ओपन हो रहा है। ये 1 तारीख को लॉन्चिंग है उसकी। फिर उसके अलावा और भी 50 ऑफिसेस के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। कल जो है चैरिटी प्रोग्राम होने वाली है, ब्रांडिंग के लिए टी शर्ट्स और बहुत सारी चीजें प्रिंटिंग हो चुकी है। तो साथियों ये जो घटनाएं हैं ये प्लान प्रेजेंटेशन से बढ़कर कुछ है साथियों। अगर आपको आज किसी ने इन्वाइट किया है तो उसे आप फिर से समझ लीजिएगा, प्लान बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। $100 से आज एंट्री कीजिए, काम को शुरू कीजिए, और कल फिर आइए। कल आप सभी को डिटेल में बिजनेस प्लान, बिजनेस प्रोजेक्ट को डिटेल में बताया जाएगा। साथियों आज का दिन विशेष तौर पे याद रखा जाएगा। कई लोगों ने रिकॉर्डिंग को ऑन करके रखा हुआ है, वो रिकॉर्डिंग को संभाल के रखिएगा। जी हाँ साथियों, ये लैंडमार्क मीटिंग है हमारे एचएएचएम का। तो साथियों ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है आज की मीटिंग, और इससे सबक लेते हुए हम अपनी लाइन को बड़ी करेंगे। और साथ ही इसी के साथ ही आज की मीटिंग हम एंड करने का हमारा ऑलरेडी टाइम हो चुका है, समय सभी के कीमती है। तो आज हम यहाँ पर मीटिंग को समाप्त करने की घोषणा करेंगे, और कल फिर इसी समय पर 8 बजे उपस्थित होंगे रेगुलर प्लान प्रेजेंटेशन के साथ। जो पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कल फिर ज्वाइन कीजिए और मीटिंग को ज्वाइन कीजिए सारी डिटेल। और मीटिंग ज्वाइन करने से पहले एटलीस्ट आप जो है जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनके साथ में साइन अप कीजिए। मिनिमम जो भी आपका
पैकेज है बाय कीजिए और काम को शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, अपनी एंड से आप मीटिंग को लीव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, कल फिर से मिलते हैं, थैंक यू।